और मुखिया के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो गए थे एक जगह, मलामा गांव है, चंडी ब्लॉक है, चंडी थाना है। वहां पर बीते दिन हमारे साथ 9 लोगों की जान गई है, एक्सीडेंट हो गया था। अल्ट्राटेक फैक्ट्री है पटना जिला में, वहां पर हुआ था। और ट्रक के चपेट में आने के कारण 7 लोग तो स्पॉट डेथ हो गए थे। 2 लोग रास्ते में उनकी डेथ हो गई, और 2 लोग इंजर्ड है। 3 लोग जो अभी हॉस्पिटल में, कुछ पीएमसीएच में, कुछ प्राइवेट में। तो चूंकि जीविका की दीदियों के बारे में हमको जानकारी मिला कि जीविका की दीदी एक्सीडेंट में मौत हुई है, तो मैं सोचा कि मैं ग्रामीण विकास विभाग का मैं मंत्री हूँ और हमसे जुड़े हुई जीविका है, उनको हम परिवार मानते हैं, तो एक बार उनके हालचाल लेना चाहिए, उनके परिजनों की हालात को देखना चाहिए, और जो सरकारी सहायता पहुंचाई जा सकती है वो सरकारी सहायता भी पहुंचाई जाएगी। और जिस दिन दुर्घटना हुई है उसी दिन पारिवारिक लाभ की योजना का हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वहां सबको 20-20 हज़ार रुपया दे दिया है। बाकी जो और जीविका के माध्यम से उनको पैसा मिलना है, फिर और जो परिवहन विभाग के तरफ से उनको धनराशि मिलनी है, वो सब प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया जैसे ही पूरा हो जाएगा वो भी पैसा उनको परिवार को मिलेगा। तो हम लोग इसी काम के लिए उनके पास गए थे और बताने के लिए गए थे कि ये सब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, संकट की घड़ी में धैर्य रखिए। ये बात हर घर में जाके मैंने कहा। जब आखिरी घर से जब बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोग आकर के सवाल जवाब करने लगे कि अभी कहे नहीं पैसा मिलेगा, श्राद्ध कैसे करेगा। तो हमने कहा कि भाई उसके लिए तो इंतजामी सरकार ने 20-20 हज़ार रुपया का कर दिया है पारिवारिक लाभ का, तो उसमें आप लोग, और जितनी जल्दी हो सकती है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूंकि घटना पटना जिला में घटी है, लोग नालंदा जिले के हैं, तो पटना जिला में जो घटना घटी है तो यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं जिला स्तर के, अनुमंडल स्तर के। लेकिन कुछ नौजवान थे, कुछ लोग थे जो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते थे, और समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाए। तो वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे, और प्रस्थान कर गए तो वो भी अपना जो विरोध करने का तरीका है, पीछे पीछे आ गए। क्या वाकई में एक गाड़ी में हम बैठे तो गाड़ी के आगे आ गए, तो हम गाड़ी से उतर के पैदल चलना शुरू किया। फिर पैदल चल करके हम अपनी गाड़ी तक आ गए। गाड़ी मेन रोड पर थी, वहाँ पर पहुँच के गाड़ी में बैठ करके पटना। क्या हमला हुआ था वाकई में? एक हमारा जो सुरक्षा गार्ड में था, सुरक्षा गार्ड में जो रनिंग गार्ड है, वो उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसको चोट माथे में थोड़ा गया। वो इलाजरत है, इलाज में है, और यही घटना है। हमला जैसी कोई बात नहीं। हम उनके दुख को समझने के लिए गए थे, उनके तकलीफ में हम उनको गए थे। तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं जिनको इन दुख से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो इस तरह के वारदात करने में लग जाते हैं, विरोध करने में लग जाते हैं। तो विरोध का तो कोई उपाय और रास्ता भी नहीं था, विरोध करने की कोई तो जरूरत भी नहीं। आए दिनों सर मंत्रियों पे हमले हो रहे हैं सर। हाल में अटल पथ का भी माहौल बिगड़ा हुआ था और एक मंत्री के काफिले पे हमला कर दिया गया था। नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, और इस तरह की वारदात करने वाले लोग जो होते हैं उनको हमने समझाने की कोशिश जरूर किया, उनको बताने की कोशिश जरूर किया, लेकिन भावना से ग्रसित होंगे, कहीं से गाइड हो रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन हम लोग विचलित होने वाले नहीं।